अद्वैय ज्ञान है, ये आपको ये तो हमने बता दिया कि ये आपको प्राप्त कैसे होगा, ये सिद्ध कैसे होगा, आपके अनुभव में क्या आसक्ति है। इतनी गूढ़ गंभीर बात क्या आपको आसक्ति है ज्ञान में? हाँ आसक्ति है। कैसे कि बिल्कुल किसी के भी ज्ञान में आ जाएगी ये बात, कैसे आवेगी? अब ये बता बारे में आ गया, बिल्कुल आ जाएगी बहुत सरल तरीके से। जब आपने श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व रूप परमात्मा का अनुभव करते हैं। अगर किसी हाँ बोलो एक बार हाँ अभी पढ़ा बहन जी। श्रद्धालु मुनिजन भागवत, यही भागवत का था। हाँ? भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व रूप परमात्मा का अनुभव करते हैं। जो परम तत्व है अद्वैय ज्ञान जिसका नाम आया, याद रख, आप अद्वैय ज्ञान याद रख लियो, उसका अनुभव दर्शन कौन करते हैं? जो इस श्रीमद् भागवत को का सुनते हैं, पढ़ते हैं। और इसका फल क्या होगा? भगवान की भक्ति और ज्ञान और वैराग्य, तीन आएंगे पहले। ये ज्ञान होगा साधन वाला जो ज्ञान वैराग्य, तो इन तीन के फल के स्वरूप आपको केवल इस भागवत के पढ़ने सुनने से उस परम तत्व अद्वैय ज्ञान का अपने हृदय में ही दिखने लगेगा, दर्शन होने लगेगा। आप उसको खूब अनुभव करोगे, प्रत्यक्ष हो जाएगा। भागवत से हो जाएगा, पढ़ने से बाबूजी, केवल सुनने से, पढ़ने से, केवल भागवत के पढ़ने सुनने से, श्रवण, भागवत श्रवण से। पहली प्रक्रिया क्या होगी? पहले एकदम अद्वैय ज्ञान नहीं आने का, इसके पढ़ने सुनने का फल क्या होगा? आपके हृदय में भगवान की भक्ति आएगी और ज्ञान आएगा और वैराग्य होगा। आपको यहाँ पे ज्ञान का अर्थ होगा आपको सब ज्ञान हो जाएगा, दुनिया में कौन क्या है, कैसा है, क्या नहीं। क्या ज्ञान होगा आपको? ये दुनिया पानी जानी है, सब झूठी है, ये परमानेंट नहीं है। यहाँ जैसा आज केशवपुरी है, अब से ये 50 साल पहले नहीं, बहुत बार पहले बाग था, यहाँ कुछ भी नहीं था। सब ये शिशु मंदिर जो खड़ा ना, ये जोहड़ था। यहाँ तो गंदगी थी सारी, किनारे किनारे पे जो तो ये ज्ञान होगा। तो ये कुछ दिन बाद फिर सही होना, ये 100 200 500 1000 साल बाद यहाँ फिर उजाड़ हो जाएगा, सब पलट जाएगा। आज पांडवों का किला पड़ा है, आज वो फला ढूंढे पड़े। तो ये ज्ञान होगा दुनिया में कुछ भी स्थिर परमानेंट नहीं है। और मेरा शरीर भी छूटेगा, सबके छूट जाएंगे। हमारे देखते देखते कितनी पीढ़ी हमारी चली गई। तो एक तो ये ज्ञान और ये वैराग्य। तो जब ऐसा है, जब यहाँ कुछ रहना ही नहीं, ये भी नहीं रहना कहना ना, ये बाल सब हो जाएंगे, ये कुछ हाँ। तो फिर यहाँ पे कहें को कहना कि सारी उम्र के लिए कोली भर कर रहूं मैं संसार, जो छूटना ही है, ये वैराग्य, तो ये वैराग्य। तो इसे जाने दो कि जागा तो ये जान दो, चाहे आप इसे पकड़ो या छूट रहो, ये तो जावेगा। तो आपको वैराग हो जाएगा, इससे ज्ञान और भक्ति आपकी भगवान की हो जाएगी। जब ये तीन चीज आवेंगी, ये तीन चीज आवेंगी भागवत के पढ़ने सुनने से, राम कथा के, रामायण के, भागवत के पढ़ने और सुनने से। तो ये तीन चीज आवेंगी और भगवान में आपकी हर समय प्रेम भक्ति, माने हर समय भगवान की याद, चाहे नाम की आओ, हर समय आपका राम 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 या भगवान का रूप या लीलाएं। तो उस समय तीन का फल होगा कि आपके अंदर जो परमात्मा है, वो परम तत्व जो अद्वैय ज्ञान जिसका नाम लिया, वो आपको एकदम अंदर दिखने लगेगा, प्रकाशित हो जाएगा, उसका प्रकाश हो जाएगा, वो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। उसको कहेंगे इसको भगवान प्राप्त हुए। देखो अगर वो जब प्राप्त होगा, भगवान प्राप्त हुआ हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य से, जब तक वो प्राप्त नहीं हुआ और भगवान प्राप्त हैं, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये भगवान तो प्राप्त हैं, पर भगवान का तत्व प्राप्त, नाम मिला वो नहीं मिला जिसका ये नाम है, रूप मिला जिसका ये रूप है वो नहीं मिला। घड़ा तो मिल गया, ये घड़ा कहीं से बना हुआ, वो मिट्टी नहीं मिली। ऐसे परम परमात्मा का वो मिला, वो जब मिलेगा तब आपको भगवत प्राप्ति होगी। उसी का नाम आत्मा, परमात्मा, राम, कृष्ण, ब्रह्म आदि आदि उस तत्व के नाम है, उस चीज के नाम। वो भक्ति ज्ञान वैराग्य से मिलेगा, वे इस समय लेंगे।
तब आपको जब वो मिल जाएगा, बस फिर आपका जीवन का फल और जीवन की सार्थकता हो जाएगी। इस जीवन का फल मिला आपको, भगवत प्राप्त। सीताराम। सोनकादि ऋषियों, यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। आपका जो भी कर्म कर्तव्य हमें मिला, गृहस्थी में है, स्त्री हैं, पुरुष हैं, जो भी, उस सब का फल ये है कि किसी तरह भगवान प्रसन्न है, बस। केवल, और कोई मतलब नहीं उसका। इसीलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधन करना चाहिए। ठीक हो गया ना? नित्य निरंतर ये करो, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम। हाँ, भक्त वत्सल भगवान का ही भक्त नित्य वत्सल निरंतर- माने वत्सल के वत्स होता है बछड़ा, और वत्सला होती है गाय। जैसे गाय अपने वत्स बछड़े को 1000 में पिछान लेगी और छोड़ने के बीच में कोई आ जाएगा तो छोड़ नहीं, तो ये वत्सल भाषा है। इसलिए भगवान अपने भक्तों को ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे प्यार करते हैं जैसे गाय अपने वत्स माने बछड़े को कोई बीच में नहीं आ सकता, मार देगी, उसे छोड़ चाट रहेगी, ये करेगी। आपने बछड़ा अगर पैदा हुआ तो देखे हो, ऐसे करना। जब गाय भी आती है और ये राम राम राम, कहीं गाय तो ऐसे कई दिन तक बास भी नहीं जान देंगे, खून नहीं हो जाती है, मुझे पता कि बछड़े को ले जा, हाँ, उसका बेहद प्रेम और है। उसको गंदगी में निकलता है, सारा चाट ले। कितना गंदा बछड़ा निकालते हैं जब पेट में से, वो मिट्टी सब भी लग चाट जाए, के उसके खा मिट्टी जाती को है, भी खा जा, सब खा जाते हैं, सब मतलब उसका। तो ये क्यों प्रेम है। वत्सला है, क्यों कर रही गाय ऐसा? अब ये बात है, गाय ऐसा क्यों कर रही? ये इसके पेट में से निकला, ये इसके अंदर ही था, इसका अंग ही था, ये इसी ने बड़ा किया, ये गाय ही है, ये गाय का ही अंग बाहर आया है। तो ऐसे हम जीव ईश्वर अंश हैं, तो हम भगवान ही हैं, भगवान के ही हैं। तो इसलिए भगवान को ऐसे पसंद है जैसे गाय को बछड़ा, क्योंकि हम उसी के अंग हैं। गाय किसी और के बछड़े को नहीं करती, ना ना अपने को करे, अपने को करती है, चलो भगवान हमें करे। क्योंकि वो उसका जाया है, वो उसी में से निकल के इतना बड़ा हुआ, यानी कितना था ये बछड़ा। तो ऐसे हम भगवान के हैं, तो जो भक्त हो जाता है तो भगवान उससे ऐसे करते हैं। इसी को वात्सल्य रस कहते हैं। यही बात। जो यशोदा का और माँ कौशल्या का जो प्रेम है, दशरथ जी का, आनंद बाबा का, ये वो वात्सल्य रस है। वे अब कृष्ण जी को बच्चे की तरह प्यार करते हैं, गाय जैसे बछड़े को करते हैं। ये एक भगवान से प्रेम करने की, संबंध बनाने की एक बहुत अच्छी रीति है वात्सल्य। बहुत, ये लड्डू गोपाल वाले जो विधि है ये वात्सल्य रस की है। ये बच्चा और हम इसके माँ बाप, भगवान के माँ हम बाप ख्याल कर रहे नहीं, हाँ, बजाय यो हमारा ख्याल करने के हम इसकी चिंता कर रहे रात दिन। ठाकुर जी सो रहे होंगे, अब उन्हें जाकर उठाऊं ना, टाइम हो गया, वो ये हो गया, तो बजाय यो ख्याल करने के हम कर, हम इसका ख्याल यो वात्सल्य रस है। चिंता भगवान भी करते हैं, गुरु जी हमारे करते हैं चाहे हम भगवान। भक्त भी ना हो तब भी करते हैं। तो ऐसे भगवान भक्त वत्सल हैं, तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान, इसलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधन करना चाहिए। अगर कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है, विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। जय, कर्मों की गांठ बड़ी कठिन है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम न करे। करेगा। भगवान के चिंतन जब करेंगे तो कर्मों की गांठ बंधन कटेगा, नहीं तो हम कर्मों के बंधन में, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जब तक हमारे सारे कर्म पूरे नहीं होंगे भोग नहीं लेने के, तब तक हमारा पिंड छूटने वाला नहीं। 84 लाख में तो इसलिए उन कर्मों की अगर खत्म करना है तो केवल ये कर सकता है। तो इसके चिंतन ध्यान में लग जाओ तो भगवान कर्मों को खत्म कर। अभी आगे आएगा आ रहा है। छिन्नन्ति सर्वकर्माणि। हाँ जी, सोनकादि ऋषियों,
पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा, तदंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। क्या प्रक्रिया है? भगवान की कथा में रुचि कब होती है, किसकी होती है? ये उन्हीं खमखानी होने की, इसकी एक कक्षा है। प्रक्रिया है। जैसे पहले कक्षा 1 में 2 3 4 5 हो गया, 5 जब आप जाओगे हाई स्कूल में तो क्या प्रक्रिया है? सबसे पहले है शौनकादि ऋषियों पवित्र तीर्थों का सेवन सबसे करने। पहले तीर्थों की यात्रा, ये सबसे अधम है, सबसे ये प्ले कक्षा है, केजी क्लास है, LKG LKG है। तीर्थों की यात्रा करो, अयोध्या जी जाओ, वृंदावन जाओ, सारे तीर्थ घूम के आओ, हम वहां भी करो। उससे क्या होगा? महत सेवा, उससे क्या होगा? संतों की सेवा, संतों की सेवा। संतों। आपको वहां संत मिलेंगे, उस यात्रा में कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे, किसी न किसी तीर्थ में कोई ना कोई साधु महात्मा, कहीं गंगा किनारे, यमुना किनारे, वृंदावन में, अयोध्या में। तो आप वहाँ कुछ ना कुछ महाराज जी को माथा टेकोगे, कुछ ना कुछ वहाँ फल चढ़ाओगे, उसके धुर 2 मिनट बैठ जाओगे, क्योंकि 4 आदमी और बैठे हैं, कहीं ना कहीं मिलेंगे आपको आश्रम में कहीं ना कहीं। तो उनकी सेवा करने का आपको अवसर मिलेगा, वो आपको कुछ बात बताएंगे संत लोग। उस सेवा का फल क्या मिलेगा? तदंतर श्रवण की इच्छा, उनकी सेवा का फल क्या होगा? आपको भगवान के बारे में कुछ सुनने की इच्छा हो। यानी भगवान की बात कौन सुनता है? नहीं सुन, भगवान के बारे में कोई सुनना ही नहीं चाहता कि भले बैठे रहो वहां, दुनिया की बात करो, अभी सुनेंगे जाके। अभी सुनो। भगवान की बात सुनने की इच्छा नहीं है। क्यों नहीं? कि हमें कोई साधु संत नहीं मिला। साधु संत क्यों नहीं मिले? हम तीर्थों में ही नहीं गए, तो कक्षा वहीं से चलेगी। सुनने की इच्छा भगवान को, फिर श्रद्धा, फिर आपके अंदर अब श्रद्धा पैदा होगी। जब श्रद्धा नहीं है, नहीं तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आपको ज्ञान का सवाल ही नहीं मिलने का, चूंकि आपके अंदर श्रद्धा ही नहीं है। श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा क्या होती है? ये भगवान शंकराचार्य जी ने लिखी हुई चूड़ामणि। श्रद्धा की परिभाषा क्या है? शास्त्रस्य, इनमें जो लिखा, गुरु वाक्य से, गुरुदेव ने जो बताया, शास्त्र से, गुरु वाक्य से, सत बुद्धि अवधारणम, जो गुरु जी ने बताया हमारी समझ में आया? बिल्कुल नहीं आया, लेकिन मान लिया, सच बता, सच हमने तो मान लिया, हमने सच्चा मान है। लिया। क्यों? गुरु जी ने कहा। शास्त्र में आज हमने ये सुना, भागवत में, तुम्हें जची हो बात? कहना बिल्कुल नहीं जची। तुम्हें लगा कि इस तरह का हिसाब किताब नहीं, फिर लेकिन सच लिखा। क्यों? भागवत में लिखा, इसका नाम श्रद्धा। और जाके अगर ये कहा तो जरूर उन्होंने, पर हमें तो कुछ जचा नहीं, तो श्रद्धा नहीं। श्रद्धा माने सत्य बुद्धि, बिल्कुल कैसी सत्य बुद्धि? हम पैदा हुए 5-7 साल के, 8 साल के हुए, होश आई, हमारे घर में एक फोटो लग रहा ऊपर, ऐसा चश्मा, पगड़ी बंध ली। मम्मी ये कौन है? ये तेरे बाबा जी हैं। उसने देखे नहीं बच्चे ने, उससे पहले मर गए 10 साल पहले में, 5 साल होने से। उनका बाबा जी क्या नाम है इनका? ये नाम है। श्रद्धा कर ली। नु कहा कि क्या गारंटी है बाबा है मेरा? अच्छा बाबा की तो छोड़ दो, पिता की। बच्चे ने पूछा मेरे पिता को, ध्रुव का क्या हुआ? अभी बात पूछा, ये तो पूछा था, मेरे पिता कौन है? वो है राजा। तो जाकर गोद में बैठ गया। बच्चे चिल्लाते थे उसे, तेरे तो कोई पिता ही नहीं है, तेरा कोई पिता ही नहीं है, क्योंकि वो उसे वो निकाल रखा था। दूसरे महल में रहती, दूसरे महल में से वो जो राजा कर देते कि रानी को सुनीति को, जिसका ध्रुव था। हाँ। उसके बाद सुरुचि से ब्याह हो गया। हाँ। सुरुचि ने उसे निकलवा के, उसे जसोट को क्या कहते थे कुछ ने। तो बच्चा जब खेल लेता ध्रुव तो उसे चिढ़ाते बच्चे, तो तेरा कोई बाप ही नहीं है, कोई बाप ही नहीं है। तो न माँ से कहा, माँ मेरा कोई बाप नहीं है। कौन है तेरा बाप? तो यहाँ का राजा है उत्तानपाद, यहाँ का राजा मेरे पिताजी हैं। तो बच्चे ने क्यों मान लिया? माँ ने कहा तो श्रद्धा हुई कि नहीं? होगी माँ की। अनिल कहता क्या प्रमाण है, मैं सीखा हूँ, बाप ये खत्म होगा था, खेल खत्म हो जाती। तो हम क्यों मान लें अपनी माँ की बात? बेटे तेरे पिताजी यही हैं, क्योंकि मेरी माँ है, माँ कह रही तो मान माँ ले। कह रही, मुझे झूठ बोल ही नहीं सकती। तो श्रद्धा ही तो हुई नहीं, श्रद्धा है। सत्य बुद्धि होगी कि मेरी यही पिता है, यही मेरा बाबा है, यही मेरी वो है, यही मेरी मौसी है, यही मेरी बुआ है। सब मन नहीं तो गए न कि देखी हमें सचली असली। तो जैसे ही इसका नाम श्रद्धा है, तो ऐसे ही जो संतों ने, गुरुओं ने कहा, जो भागवत शास्त्र में, रामायण गीता में लिखा, वो 100% सत्य है। जिस दिन हम ऐसा मानने लगने की योग्यता आती है, योग्यता से
ऐसी हमारे अंदर योग्यता नहीं होती। क्यों नहीं होती? हमने सत्संग नहीं किया। सत्संग नहीं किया जब हम तीर्थों में ही नहीं गए, हमने धक्के कहाँ खाए? हमने साल भर में 8 दिन 10 दिन कहाँ खर्च करे तीर्थों में? साधु हम संन्यासी तो में यही थे यही है। नहीं के यही है। तो जब हमने जीवन का समय, अनमोल जीवन में से 5 7 10 दिन महीना नहीं करा तीर्थ यात्राओं में, संतों को हमने कुछ नहीं दिया, तो हमें श्रद्धा पैदा कहाँ? तो उनसे श्रद्धा मिलती है। श्रद्धा वहां से पैदा होती है। ये भगवान की श्रद्धा की बात हो रही। घर गृहस्थी की श्रद्धा घर में रहने से हो जाती है, तो श्रद्धा बनेगी तब। और जब श्रद्धा होती है, श्रद्धा की उत्पत्ति होगी। जब श्रद्धा हो जाएगी हम्म, फिर उसके बाद होगा भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण। अच्छा हाँ, श्रद्धा के बाद तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। अच्छा, तो भागवत में कही है बात, आज सुनी। हाँ, तो मैं भी जाऊंगी, मैं भी चलूंगा। फिर तो भागवत में रुचि होगी उसकी, श्रद्धा, गुरु जी की बात में रुचि होगी, संतों की बात में। अब रुचि होगी इनमें श्रद्धा के कारण। जैसे अपने पितामह होगी, हाँ। ध्रुव को बताते ध्रुव भाग के गोद में बैठ के जाते। हाँ, भाग्य। उससे पहले कभी नहीं गया था बेचारा। अब पता पिता ही की, था। अब जब मेरे पिताजी हैं तो क्या पूछना, अब उन्होंने गोद में ले लिया, हाँ, उसे तो पता ही रुचि था। होगी। उसे तो पता ही अन्य से ये पता था ये कोई है, था। राजा है भाई, राजा है, होगा मेरे ख्याल लगे। तो मां ने कहा तो बस हो गया। तो ऐसे रुचि होगी तो प्राप्ति हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। जय हो। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं हाँ, और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद हैं। जय हो। ये भगवान के बारे में जी। हाँ, तो हमारे अंदर जो संसार की इच्छाएं घुसी पड़ी हैं ना, उनको जब भगवान हृदय में आते हैं तब वे नष्ट होते हैं। संसार की अपने ये श्लोक 2 दिन में 3-4 बार आ लिया। जी भगवान हृदय में आके बंदी बन जाओ। बनते हैं, तब संसार की इच्छाएं वासनाएं खत्म होती हैं, फिर भगवान के प्रति प्रेम होता है। जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, हाँ, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी स्थायी प्रेम प्रेम हो। की प्राप्ति होती तब है। परमानेंट होगा। शुरू में कच्चा कच्चा, फिर परमानेंट प्रेम होगा भगवान के प्रति। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव, काम और लोभ आदि शांत हो जाते ये हैं शांत होंगे हमारे। और चित्त इनसे रहित होकर सत्गुण में स्थित एवं निर्मल हो जाता है। हम्म, इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है। जय हो। तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता हो है। जाता है। और ये 21वां भी साथ ही है फिर। हाँ जी। फिर हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, हाँ। सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन छीन हो जाता है। ये जो 20 और 21वें श्लोक हैं, ये फिर ये परिणाम आ जाता है। क्या होता है फिर 20 में? क्या होता है? एवं इस प्रकार 20 होगा। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं, हाँ, हृदय आनंद से भर जाता है, हाँ। तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता जो परम तत्व बताए 1-2-11 में अद्वैत ज्ञान, वो फिर आपको फ्री में मिल जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथि है। एवं प्रसन्न मन सिद्धन्ते सर्व संशय श्रीयन्ते छियन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। तब वो परम तत्व जो अद्वैत ज्ञान बताया, हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, जड़ चेतन वाली। जड़ चेतन। हाँ, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन छीन हो छूट जाता है उसका। और तब जा करके फिर उसको अपने हृदय में भगवान की प्राप्ति। परम तत्व की का झलक वो दिखता है, दर्शन होता है भगवान को, जिसमें वो फिरता है पागल की तरह, जैसे हिरण फिरता है कस्तूरी वाला, उस आनंद में। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, हाँ, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। बस आज 22 पे ही बहुत अच्छा। पूरा करो, समय हो गया, कल 22 तक।
तो प्रकृति के गुण हैं। श्री राम जय जय